नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर कविन अनंता ने यानी कि रोहित की नानी माँ ने अब यहाँ पर अनिका को सारी की सारी सच्चाई है वो बताने लगती है कि कैसे कैसे सिकंदर और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कैसे सिकंदर ने उसे कहा था कि वो किसी और से शादी कर ले। अब इतना कहने के बाद अब यहाँ पर अब कविन अनंता अब अनिका को कहती है कि अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा, तो क्या तुम रोहित से मिलना चाहती हो। अब अनिका कहती है कि हाँ, वो लंदन में उसका एक प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पे उससे मिलना चाहेगी। अब कविन अनंता भी उसे कह देती है ठीक है, तुम वहाँ से मिलकर रोहित से अब अपने सारे ही सवालों का जवाब जान सकती हो। कविन अनंता की इस बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो कविन अनंता से गले मिलकर कहती है मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है, क्या आप मुझे अब और बताएंगी। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब कविन अनंता हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब उसकी परमिशन को देखकर अब अनिका उनसे सवाल करती है कि आपके दिल्ली जाने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने कैसे क्या किया, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। और आपने फिर एक अजनबी से शादी क्यों की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आयशा के पिता तो एक शराबी थे। तो आप क्या मुझे बताएंगी। आई नो कि ये एक पर्सनल सवाल है, लेकिन अगर आप इसके लिए सहमत हैं तो ही आप इसका जवाब देना, अदरवाइज नहीं। अब अनिका कहती है और वो कौन है जो आयशा माँ के जैसी दिखती है, क्या आप मुझे उसके बारे में भी बता सकती हैं। अब अनिका के इस सवाल पर अब भाग्यश्री कहती है अनिका, आप नताशा की बात कर रही हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है नताशा, कौन नताशा नानी माँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित की नानी यानी कि कविन अनंता कहती है मेरे ख्याल से अभी के लिए अनिका इतना काफ़ी है, पहले तुम जाकर रोहित से मिल लो, उसके बाद ही हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे की सारी ही सवाल और जवाब मैं तब करूँगी। और हाँ, अभी जल्दी से वहाँ पर पहुँचो क्योंकि रोहित भी वहाँ पर आ जाएगा। ये कहते हुए ही डॉक्टर अमृता अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब अपने जियंट ईगल के सामने जाकर अब उनकी आंखों में देखकर अब उस ईगल से कहती है कि तुम जाओ अभी और जाकर रोहित से कहो कि वो अभी के अभी उस जगह पर पहुंच जाए जिस प्रॉपर्टी की मालकिन अनिका ही है। तुम उसे मेरा ये संदेश दे दो क्योंकि अनिका वहाँ पर उसका इंतज़ार करेगी। इधर अपनी मैडम की इस बात को सुनकर अब वो जियंट ईगल भी वहाँ से उड़ने लगता है। तो यहाँ अब वो अनिका से अभी वापस कहती है अनिका, तुम जल्दी से जाने की तैयारी करो और हाँ, अब आमने सामने की जंग की तैयारी शुरू कर दो क्योंकि अब वक्त आ गया है एक दूसरे के साथ हमारे दुश्मनों के सामने आमने सामने लड़ने का, क्योंकि अब बहुत हो गया उनके छिपकर हर एक वार को सहने का या उनके हर एक वार का जवाब देने का। इधर अब कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नानी माँ, आप सभी ने सच में बहुत कुछ सहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर मैं अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को देखूं तो उन्होंने भी अब तक की अपनी लाइफ में ना जाने क्या क्या सहा है। और यहाँ पर किंग ने भी बहुत कुछ सहा है, इवन आपने भी, और हमारी सभी तकलीफ़ों का लेकिन अब अंत बहुत ही जल्द होने वाला है। एंड आई प्रोमिस यू कि ये कहानी अब जल्द ही ख़त्म होगी। हम अपने दुश्मनों का खात्मा बहुत ही जल्द करने वाले हैं। और हाँ नानी माँ, मैं मिस्टर मारवा को कुछ भी नहीं होने दूंगी क्योंकि अब बहुत हुआ। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने रूम में इधर चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वहीं अनिका के जाने के बाद अब भाग्यश्री, जो कि अभी तक इन दोनों की ही बातें सुन रही थी, भाग्यश्री अब अनंता से कहती है मैडम, आपने अनिका गुलेरिया को पूरा सच क्यों नहीं बताया, आप पूरा सच भी तो बता सकती थी ना। अब भाग्यश्री की इस बात पर अब कविन अनंता कहती है
क्या क्या कहती मैं उसे, हाँ अभी उसे, और वैसे भी मैंने उस शराबी से शादी इसलिए की थी ताकि किंग के दुश्मन उसके बच्चे तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। मुझे किंग के बच्चे को सेफ रखना था, यानी कि अपनी बेटी को। मेरी आंखों के सामने उस लैब में नेत्रा को बनाया गया था, यहाँ तक कि उसके ओरिजिनल डीएनए को भी वहाँ पर चेंज किया जा रहा था अब। और सिकंदर के डीएनए की तरह ही उसके डीएनए को बनाया जा रहा था। क्या तुम जानती हो, भाग्यश्री के पूरे 20 साल लगे थे नेत्रा को बनने में। अब यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मैडम आपने तो पहले ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकिन ढूंढ लिया था ना, तो फिर आपने वो सब क्यों नहीं किया। इस बात पर अब यहाँ पर अनंता कहती है, वो सॉल्यूशन मैंने नहीं ढूंढा था, बल्कि मेरी किस्मत ने मुझे वो सॉल्यूशन दिया था। मैं भी सिकंदर से पूछना चाहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी की बात सिकंदर के अलावा कौन जानता था, क्योंकि जरूर कोई ना कोई तो ऐसा था जो मेरी प्रेगनेंसी की बात को जानता था। यहाँ पर अब कविन अनंता अब अपनी ही सोच में थी कि तभी अब तक अनिका भी अब अपने रूम से रेडी होकर वापस से उसी कमरे में आ जाती है। तो अब यहाँ पर अनिका को इस तरह से रेडी देखकर अब कविन अनंता कहती है, अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना अनिका, यहाँ अलेक्जेंडर को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अलेक्जेंडर अब मेरी सेफ्टी में रहेगा और यहाँ पर मैं उसे सब कुछ अच्छे से सिखा भी दूंगी। और रही बात रिया की, तो रिया तो खुद तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा के साथ है, तो वहीं आर्यन सिकंदर के पास अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। इस लड़ाई को अब तुम निश्चिंत होकर लड़ो, क्योंकि तुम्हारे तीनों बच्चे अपनी अपनी जगह पूरी तरह से सेफ है। लेकिन हाँ अनिका, दुश्मनों को कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि हमारे दुश्मन इतने कमज़ोर नहीं हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारी माँ ही काफ़ी थी क्रिस्टोफर और दमयंती देवी जैसे लोगों से फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारी माँ भी एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट और यहाँ तक कि एक अच्छी फाइटर है जैसे तुम हो। इसलिए अब यहाँ पर कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये तो मैं पहले ही जान चुकी हूँ नानी माँ, इसलिए मैं अब चलती हूँ एंड थैंक यू सो मच। अब अनिका की इस बात पर अब कविना अनंता कहती है, जल्दी से अपने सभी सवालों का जवाब ढूंढो और हाँ दुश्मनों का खात्मा करो। अब ये सुनते ही अब अनिका भी कहती है, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नानी माँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने चेहरे को अच्छे से कवर करते हुए ही अब वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब पीछे से कविन अनंता की आवाज़ आती है कि अनिका तुम चाहो तो मेरे जियांटिकल पर बैठकर वहाँ पर जा सकती हो। अब कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या ये मेरे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे कि ये मिस्टर मारवा के साथ रहते हैं। अनिका की इस बात पर अब कविन अनंता कहती है, मेरे लिए तुम और रोहित दोनों एक जैसे ही हो, क्योंकि मैं तुम दोनों में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखती, क्योंकि जिस तरह से मेरा बच्चा रोहित है वैसे ही तुम भी हो। और मेरे ये ईगल भी तुम दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब मैं ही तुम दोनों में फ़र्क नहीं करूँगी तो ये क्यों करेंगे। इधर अब कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं अलेक्जेंडर को बाप के पास ही छोड़कर जा रही हूँ और अब मुझे चलना चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर कविन अनंता कहती है, हाँ तुम निश्चिंत रहो, मैंने पहले भी कहा है, और अभी तुम जाओ क्योंकि तुम्हारे पास समय बिल्कुल ही कम है। कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका उस जेंट ईगल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं अब एक ईगल अनिका के सिर के ऊपर आकर अब अनिका के सिर के ऊपर आकर अब बैठ जाता है। तो वहीं अनिका अब अपने हाथों को उस ईगल के पंजे में फंसाकर अपनी बॉडी वेट को अब मैनेज करती है। कुछ ही देर में ये ईगल अभी आसमान में उड़ने लगता है। तो वहीं भाग्यश्री अब अनंता से कहती है कि मैडम आप अनिका गुलेरिया को क्यों नहीं बता देती कि सर जी उसे हिमालय रीजन में मिलेंगे, क्योंकि आपको तो सर जी की लोकेशन के बारे में पता है ना। तो फिर अनिका को क्यों ज़्यादा सवालों को ढूंढने में आप लगा रही हैं, आप सीधे सीधे भी तो उसे बता सकती हैं। अब यहाँ पर भाग्यश्री की इस बात पर अब अनंता कहती है, उसके बाद क्या होगा भाग्यश्री, क्या तुमने ये सोचा है।
अगर मैंने सीधे सीधे ही उसे अनिका को सर जी के बारे में बता दिया तो अनिका फिर से उस जाल में फंस जाएगी जो कि नेत्रा ने वहां पर बिछाया हुआ है। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ही करना, क्योंकि मैं तो इन सब बातों के बारे में नहीं जानती। जहाँ एक तरफ यहाँ पर अनिका अपने उस घर की तरफ जाने लगती हैं जहाँ की प्रॉपर्टी खुद अनिका के नाम पर थी, जिस कॉलोनी को खुद अनिका ने बनवाया था। और एक मिनी इंडिया, क्योंकि उन्होंने इस कॉलोनी को एक मिनी इंडिया की तरह बनाया था ताकि जो भी इंडियन यहाँ पर आए वो कम दामों पर यहाँ पर रह सके। इससे पहले कि अनिका यहाँ पर बच्चों के साथ भी एक बार आई थी V16 पावर ड्रग के लिए, जब वो V16 पावर ड्रग के बारे में अपनी सर्च कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक मनाली में रोहित अनिका के पुराने घर गुलेरिया हाउस में आ चुका था उस किताब को लेकर। वो अपने आदमियों से कहता है यहाँ कोई भी नहीं आता है। इस बात पर अब चिराग कहता है, सर यहाँ की मेंटेनेंस तो पहले मैडम के बुआ और फूफा जी करते थे ना। इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, हाँ अनिका उन्हें ही ये जिम्मेदारी देकर गई थी, सिर्फ इस गुलेरिया हाउस की ही नहीं बल्कि उन्होंने तो अनिकरण फार्मेसी की भी उन्हें दी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद अब यहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनते ही अब चिराग कहता है कि सर जी प्रीति के मोम और डैड की मौत कैसे हुई थी। अब इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, वो तो पता नहीं, खैर आज की रात हमें यहाँ पर बितानी है, इसके बाद हम तो हमारे होटल में चले जाएंगे, जिसको जहाँ मौका हम वहाँ चले जाएंगे जिसको जहाँ मौका मिले। अभी वो जहाँ पर वहीं पर जाकर अपनी जगह ढूंढ लो और फिर हम यहाँ से लेकिन फिर टाइम रहते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब रोहित मारवा की इस बात पर अब सभी कहते हैं ओके सर, और इसके बाद वो सभी अब इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ रोहित भी अब दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि तभी उसे आसमान में उड़ रहे अपने नानी माँ के इस जियंट ईगल दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर अब रोहित बाहर गार्डन में आ जाता है और उन्हें देखने के बाद अब वो कहता है वो सभी ठीक तो है ना। रोहित मारवा की इस बात पर अब वो ईगल हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। ये देखकर अब रोहित कहता है कि तुम जाओ, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब तक इन जियंट ईगल ने यहाँ पर रोहित को कविन अनंता का मैसेज दे दिया था कि अनिका वहां पर अपनी प्रॉपर्टी में लंदन में उसका इंतजार कर रही है। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने फ़ोन से जल्दी से चिराग को एक मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है कि कुछ दिनों में तुम सभी भूमिका को ज्वाइन करना, मैं भी बस थोड़ी देर में आता हूँ। इसे सेंड करने के बाद अब रोहित मारवा अपने चौपर की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ अपने चौपर में बैठकर अब रोहित मारवा लंदन की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी उस घर में आ जाती है। वहां आने के बाद अब वो उस जियंट ईगल से कहती है थैंक यू सो मच, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। अनिका की इस बात पर अब वो ईगल अनिका से कहता है हम ये नहीं कर सकते हैं, किंग की नज़र आप पर ही है, वो आपके जरिए हमारी मैडम तक पहुंच सकते हैं। ये आंखों से ये सब इशारा करते हुए ही वो जियंट ईगल अब वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका इतने सालों बाद यहाँ पर आई थी इधर उधर। अब अनिका यहाँ पर अब अपनी प्रॉपर्टी में इधर उधर देखने के बाद वो अब सोचती है कि क्या अभी भी यहाँ पर वही फैमिली रहती होगी या फिर कोई और है। ये सोचते हुए ही अनिका अब गेट को खोलकर अंदर की तरफ आ जाती है और जैसे ही अब वो अंदर आती है तो वो अब अपनी पॉकेट से अब दरवाजे की की को निकाल कर उसे खोल देती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ तो केयरटेकर ने अच्छी से इस प्रॉपर्टी को रखा हुआ था। यानी का अब यही सोचती है कि उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर मारवा भी जिस काम के लिए गए थे उनका वो काम भी अब तक पूरा हो गया हो। एक बार सारी की सारी कड़ियाँ मिल जाएं, उसके बाद ही मेरी प्लानिंग फिर आगे की शुरू होगी कि कैसे क्या करना है। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो अभी किंग से ही है कि आखिर
क्यों उन्होंने इन चारों को जिंदा रखा है। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वो जाते जाते यही सोचती है कि पहले वो शावर ले ले। वहाँ दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में नेत्रा को अब तक भनक लग चुकी थी कि वो किताब गायब है, क्योंकि जिस किताब के लिए रोहित वहाँ उस लाइब्रेरी में गया था उसकी भनक अब तक उसे लग गई थी। यानी नेत्रा अभी मारवा हाउस के गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी और वो भी अपनी बालकनी में जाकर यही सोचती है कि मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि आकाश गुलेरिया, आलिशा पीरामल और अनिका गुलेरिया को अपने साथ लेकर वहाँ पर चली जाऊँ और उसके बाद तो उसका वो काम पूरा हो जाएगा और कोई भी नहीं, फिर उन्हें कोई भी अपने मकसद को पूरा करने से नहीं रोक पाएगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि सालों पहले वो ड्रग कहाँ पर रखा गया है। मैंने कितनी बार पापा से कहा है कि मुझे अनिकरण फार्मेसी के अंदर जाने दो, लेकिन वो हर बार मुझे मना कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मारवा हाउस में तो सब ही मेरे इशारे पर ही काम करेंगे। लेकिन ये शीला और दमयंती कहाँ चली गई है? मुझे उनका भी तो पता लगाना है, क्योंकि उनका भी तो अभी तक कोई भी अता पता नहीं है और ना ही मैं उन्हें ढूंढ पा रही हूँ। वो दोनों जिंदा भी है या अब तक वो मर गई हैं। लेकिन एक बात ये भी तो सोचने की है, अगर वो दोनों जिंदा होती तो वो दोनों मुझसे कांटेक्ट जरूर करती। लगता है कि दोनों अब तक मर ही गई होंगी। वैसे एक आइडिया तो है, अंजलि भी यहाँ पर है और राजीव भी यहाँ पर है। रानी साहिबा को इंडिया अब आना ही होगा। अपनी माँ को बदनाम थोड़ी ना होने देगी वो, क्योंकि अब मुझे एक ऐसा दांवपेच, एक ऐसा षड्यंत्र रचना होगा कि यहाँ पर इन दोनों की कहानी में कुछ ट्विस्ट लाना होगा, जिससे जब कभी नालिशा को अपनी माँ की बदनामी होती लगेगी तो फिर तो वो भी दौड़ी इंडिया में आएगी। वैसे तो मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं राजमहल से जुड़े लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी भी नहीं करूँगी, बट नाउ आई ब्रेक माई प्रोमिस। और वैसे भी मैं राजमहल में जाकर थोड़ी ना ये करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब तो मैं यहाँ इंडिया में करूँगी। सो मिस्टर किंग, अगर कभी नालिशा को बचाना है तो उस बुक को वापस तो अब तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगी। नेत्रा को हल्के में लेना कितना भारी पड़ेगा आपको, ये आपको कल पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब मेरे अगले वार का इंतजार करो। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार धनंजय से जाकर मिलूं और उससे कहूं। यहाँ भी नेत्रा अपनी ही सोच में थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित का चौपर भी अभी अनिका के उस घर के टेरेस पर आकर रुक जाता है और अब वो टेरेस से नीचे जाने लगता है। इधर अनिका ने यहाँ के सारे ही पासवर्ड को ही रोहित को बताया हुआ था, इसलिए अब रोहित भी अपने कदमों को सीधा ही उस रूम की तरफ बढ़ा देता है और वहां जाने के बाद अब वो उस रूम को खोलकर अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तो वहीं अब तक अनिका भी शावर लेकर वहां पर बाहर आ जाती है, तो उसकी एकदम चीख निकल जाती है। तो इधर अनिका को इस तरह से देखकर अब रोहित कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू अनिका, डरा दिया तुमने तो मुझे। अरे मैं तुम्हारा मिस्टर मारवा हूँ, फिर भी तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों चीखी? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैंने डरा दिया आपको मिस्टर मारवा, लाइक सीरियसली? अरे आपने तो खुद मुझे डरा दिया, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे अचानक से यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। मैंने तो इस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन भी नहीं की थी। यहाँ रोहित अब अनिका को अब यहाँ पर अनिका को इस तरह से डरा हुआ देखकर अब रोहित जल्दी से अपनी जगह से उठता है और अब वो अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और अब वो उसे कहता है, अभी तो मुझे खुद से अलग मत करना, पूरे 2 हफ्ते बाद तुम्हें मैं ऐसे गले लगा रहा हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, बात तो सही है आपकी, वैसे इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अब मेरी वाइफ ही इतनी इंटेलिजेंट है और सच में क्या औसम प्लान बनाया है मेरी वाइफ ने, मानना पड़ेगा अनिका। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को किस करने जाने ही वाला था कि तभी अनिका उसे खुद से अलग करते हुए कहती है, मुझे डराना जरूरी था क्या मिस्टर मारवा? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि गुलेरिया हाउस के टेरेस से आप ही नीचे गिरे थे। वैसे आप पापा से कैसे बचे थे? ये सुनते ही अब रोहित अनिका को
बेड पर बैठा देता है और अब वो दोनों ही अब उस रात के ख्यालों में चले जाते हैं। जब रोहित को उस जियांटिकल से मैसेज मिला था तो वहीं दूसरी तरफ जब अनिका नेत्रा के क्वेश्चन पेपर को चेक कर रही थी तभी उसके फ़ोन पर इधर धनंजय पीरामल का फ़ोन आता है। उस नंबर को देखकर अब अनिका उस फ़ोन को उठाकर कहती है तुम पापा आप कहती है कि पापा आप ठीक तो है ना। इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है हाँ बेटा मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब धनंजय की इस बात पर अनिका कहती है हाँ पापा कहिए ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं वो बेटा रोहित आपकी साड़ियाँ कहाँ से लेता है, क्योंकि धनंजय से के दिमाग में अभी भी यहाँ पर रोहित के द्वारा चूज की हुई साड़ियाँ ही घूम रही थी। इसलिए इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अनिका कहती है पापा आपने गलत इंसान को फ़ोन किया है, क्योंकि मुझे इस बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ मिस्टर मारवा ही सिलेक्ट कर लेकर आते हैं और वो मुझे भी पसंद होती है। कुछ देर तक अब इधर उधर की बात करने के बाद अब धनंजय पीरामल अब अनिका को वो बात बताने लगते हैं कि शीला और दमयंती दोनों ही कैलाश अधिकारी के चंगुल से भाग निकली हैं और यहाँ अनिका अब ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि वो जानती थी कि वो भी फिर से उनके कब्जे में आ गई हैं और वो सिर्फ अभी उनकी ही बातों को सुन रही थी। यहाँ धनंजय पीरामल अब अनिका को सारी ही बातें बता देते हैं जो उन्हें अब तक की पता थी। कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती हैं ठीक है पापा मैं ध्यान दूंगी और हाँ मिस्टर मारवा से मैं पूछ कर बता दूंगी, तो आप आयशा माँ को ढेर सारी साड़ियाँ गिफ्ट कीजिएगा। आप चिंता मत करना क्योंकि मैं आपको जल्द ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं बहुत बहुत शरारती हो अनिका तुम। इसके बाद अब वो इधर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ इधर अनिका के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर इस नेत्रा से कैसे बचा जाए, क्योंकि अब तक अनिका भी समझ गई थी कि वो जो किंग की बनाई हुई गेम में वो जो विलन थी वो कोई और नहीं बल्कि वो नेत्रा थी, क्योंकि उसमें नेत्रा की ही क्वालिटीज़ को क्योंकि वो विलन की क्वालिटी सारी की सारी नेत्रा की क्वालिटी को ही होल्ड कर रही थी। यानी का भी अपने दिमाग में अब तक पूरा कैलकुलेशन कर चुकी थी। और इधर दूसरे दिन जब नेत्रा ने करण गुलेरिया के फ़ोन को हैक किया था तो सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज यहाँ पर खुद अनिका को पहले ही मिल गया था। और जब इधर रोहित के फ़ोन पे भी करण गुलेरिया का वो मैसेज आया था जिसमें उसने इच्छा दिखाई थी कि वो उससे मिलना चाहता है, तो इधर अनिका का शव और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। इसलिए जब रोहित ने अपना फ़ोन अनिका को दिखाया था तो अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा रूम में चलकर इसके बारे में बात करते हैं। और इधर अपने रूम में जाने के बाद अनिका दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो अपने रूम में आने के बाद अब अपने लैपटॉप पर गुलेरिया हाउस के सारे ही सीसीटीवी कैमराज के एक्सेस को अपने हाथ में ले लेती है। और इधर अब वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस को पूरी तरह से स्कैन करके देखने लगती है कि तभी वहाँ पर उन कैमराज में अनिका की नज़र गुलेरिया हाउस के थोड़ी ही दूर खड़ी एक ब्लैक कलर की गाड़ी पर जाती है, जिसे देखकर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा देखिए हो ना हो ये गाड़ी उसी औरत की ही है, इसका मतलब वो भी गुलेरिया हाउस में ही है। इस बात पर रोहित कहता है वैसे जिसने भी पापा के फ़ोन को हैक किया है उसे शायद पता नहीं है कि गुलेरिया हाउस के हर मेंबर की टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी मिस्टर एक्स के हाथ में है, यानी कि खुद अनिका के हाथ में है। इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा मेरी तारीफ आप बाद में कर लीजिएगा, अभी हमारे पास समय नहीं है। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या अनिका इसके बारे में। इस बात पर अब अनिका कहती है वही तो सोच रही हूँ मिस्टर मारवा, लेट्स अज्यूम कि पापा इसके काबू में हो जाएंगे, तो ये सोचकर हमें अपना प्लान बनाना है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है तुम तब से प्लान बनाओ तब जब मेरी बॉडी खून से लथपथ गुलेरिया हाउस के नीचे पड़ी होगी, इससे पहले कि पूरा काम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है मैंने कहा था ना अनिका कि उस विलन की आंखों को कंट्रोल करते हैं, वो जो देखना चाहती है हमें उसे बस वही दिखाना होगा।
ये सुनते हुए ही अब अनिका कहती है, एक मास्टर प्लान तो है मेरे पास मिस्टर मारवा। ये कहते हुए ही अनिका के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है। यहाँ अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आप चिराग और अब्दुल को फ़ोन करके नीचे सीक्रेट लैब में बुलाइए। इस बात पर अब रोहित कहती है, ठीक है, काम हो जाएगा, तुम जाओ, वो वहीं पर तब तक आ जाएंगे। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने फ़ोन से चिराग और अब्दुल को मैसेज में लिखता है कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके अभी सीक्रेट लैब में पहुंचो। उन्हें मैसेज करने के बाद इधर अब रोहित कहता है, तब तक मैं अपनी मौत की प्लानिंग कर लेता हूँ। वैसे अनिका देखो ना, कितना फनी है ना कि मुझे अपनी मौत की प्लानिंग देखो खुद ही करनी पड़ रही है। इधर रोहित की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, आप भी ना मिस्टर मारवा सच में कैसी बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो हमें ये सब करना ही नहीं होता। अभी इस बात पर अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे पता चलेगा या फिर बाद की तरह चिराग और अब्दुल को ही पता होगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, फॉर अ चांस इस बार बूढ़े बाबा मेरे प्लान में शामिल हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ऑल द बेस्ट मिस्टर मारवा, इट्स सो रिस्की। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ रिस्की तो है बट यू डोंट वरी, सब ठीक होगा अनिका। यहाँ रोहित से मिलने के बाद अब अनिका सीक्रेट लैब में चली जाती है तो वहीं रोहित अभी अपने फ़ोन से बूढ़े बाबा को एक मैसेज टाइप करता है और जिसमें वो लिखता है कि आप अपने चॉपर के साथ गुलेरिया हाउस के टेरेस पर रहिएगा। और इस मैसेज को टाइप करते हुए अब वो इस मैसेज को बूढ़े बाबा के पास सेंड कर देता है। इधर इस मैसेज को सेंड करने के बाद रोहित अब साथ के साथ अनिका को भी मैसेज करता है कि तुम जॉन को रोहित बनाकर मारवा हाउस के टेरेस पर जाने के लिए कह देना। मेरा पूरा का पूरा प्लान अनिका तुम्हारे प्लान पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फिर खून से लथपथ रोहित से आगे का प्लान फिर तुम बनाना, क्योंकि उसके बाद सारा काम तुम्हारा है। आई नो तुम सब कुछ कर लोगी। अगर उसकी पावर सम्मोहन है तो तुम्हें उसकी आंखों के सामने उसे भी ज़्यादा पावरफुल जाल फैलाना होगा। ये मैसेज सेंड करने के बाद रोहित अब चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है तो वहीं अनिका बाकी सभी को अपना प्लान बताने लगती है। और जब वहाँ पर अनिका ने अपना प्लान बताया तो एनी यहाँ पर, जो कि बड़े ही ध्यान से अनिका के प्लान को सुन रही थी, वो अब अनिका से कहती है, मैडम इतना बड़ा प्लान। इस बात पर अब अनिका कहती है, एनी प्लीज़ तुम्हें माँ के साथ रिप्लेस होना होगा और हाँ, हमें ये मौका शायद मिस्टर मारवा की प्रेयर मीट में ही मिलेगा। अब अनिका की सारी बातें सुनकर अब इधर चिराग कहता है कि फिर ठीक है मैडम, मैं स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ और अब्दुल आपके साथ वहाँ पर जाएगा। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ और जॉन तुम्हें मिस्टर मारवा के सिलिकॉन मास्क पहनकर मारवा हाउस के टेरेस पर जाना होगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पहले से ही मौजूद होना होगा और ध्यान रहे कि तुम किसी की नज़र तुम पर ना हो। कुछ ही देर में बूढ़े बाबा तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि अनिका ने धीरे धीरे जब अपने इस प्लान को सभी को बताया तो उन सभी को ये थोड़ा सा क्रिटिकल तो लग रहा था, क्योंकि इस प्लान में किसी को किसी के साथ रिप्लेस होना था तो किसी को किसी के साथ। लेकिन सबको यहाँ पर अनिका की प्लानिंग के ऊपर पूरा भरोसा था कि यहाँ पर अनिका ने जो प्लान बनाया है वो सच में एकदम से बहुत ही खतरनाक प्लान है, जिसमें नेत्रा तो क्या, नेत्रा जाने ना जाने कितनी ही औरतें उस प्लान के अंदर फंस सकती है। इसलिए भी यहाँ पर सभी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, वी ऑल आर रेडी फॉर दिस प्लान, बेस्ट ऑफ लक।